हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिप। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला था क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वाज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वाज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता था? दैट वाज क्लोरोफिल। काम क्या था उसका? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में कितने पिगमेंट थे? ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। काम क्या था? इम्पार्टिंग कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट था? ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता था। इसका मेन फंक्शन था स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के थे, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम था प्रोटीन को स्टोर करना, अमाइलोप्लास्ट का काम था कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना और एलियोप्लास्ट का काम था फैट्स को स्टोर करना। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम इसे लेबलिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। तो ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है। ठीक है, ये स्पेस हो गया जिसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। दिस इज, ये सिंगल जो यूनिट है, ये जो सिंगल यूनिट है, ठीक है, इसे हम कहेंगे थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। ठीक है, इस पूरे को हम कहेंगे ग्रैना। क्या कहेंगे? ग्रैनम। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला। और ये जो थाइलेकोइड, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो होता है इसे हम कहेंगे ल्यूमेन। क्या कहेंगे? ल्यूमेन। अब ये जो स्ट्रोमा है, जो ये स्पेस एंड कवर्ड है इनर मेम्ब्रेन से, इसमें छोटे छोटे सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसके पास अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके पास इसके अलावा छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी होते हैं, जो मेनली कौन से टाइप के होते हैं? 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा इसके पास होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, क्या कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने ये लेबलिंग समझ ली। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये है एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले होता है जो आउटर मेम्ब्रेन। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन। फिर होता है इनर मेम्ब्रेन। पहला क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन। थर्ड, इनर मेम्ब्रेन ने जो एरिया एनक्लोज करा है, दैट इज स्ट्रोमा। थर्ड, फोर्थ इज योर थैलेकोइड, फिफ्थ इज योर ग्रैनम, सिक्स क्या है आपका? स्ट्रोमा लैमेला, सेवेंथ इज योर ल्यूमेन। ठीक है, एथ इज योर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, नाइन्थ इज योर राइबोसोम एंड टेंथ इज एंजाइम्स विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है। इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, पहले जो ये थैलेकोइड है, ये एक सिंगल थैलेकोइड है। क्या है? सिंगल। डायग्राम के माध्यम से हम इसे पढ़ते हैं। ये थाइलेकोइड है। यहाँ पे छोटे छोटे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्या है? CHLO, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, क्या है ये? इसे हम बोलेंगे थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। थाइलेकोइड है, तो थाइलेकोइड का जो ल्यूमेन होता है, यानी जो ब्लैंक स्पेस होता है या खाली स्पेस होता है, ये है इसका ल्यूमेन। इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट।
जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सन की एनर्जी को। जो सनलाइट होती है ना, अब ये सनलाइट है, ये सन है मान लो, ठीक है, इससे सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट की एनर्जी को ये छोटे छोटे जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स, बहुत सारे थैलाकॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, स्टैक्ड होते हैं, कैसे होते हैं, स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसे हम कह सकते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स, पाइल ऑफ कॉइन्स। पाइल ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा है कॉइन्स को इकट्ठा करते हो ऐसे टावर की तरह, वैसे ही ये थैलाकॉइड्स क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, और ये पूरा स्टैक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, इस पूरे स्टैक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं, ग्रैनम। ठीक है, अब ये जो एक थैलाकॉइड है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ये कुछ सन एनर्जी ट्रैप करेगा, फिर ये वाला कुछ सन एनर्जी ट्रैप करेगा, नेक्स्ट ऐसे भी सारे थैलाकॉइड्स मिलके काफी सारी सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और फिर आपने देखा होगा यहाँ से निकलता है, यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रोमा लैमेला, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी की सारी सन की जो एनर्जी है इस रोड से होते हुए यानी स्ट्रोमा लैमेला से होते हुए, क्या बोलेंगे हम इसे, स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला से होते हुए कहाँ जाएगा, ये सारा स्ट्रोमा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, स्ट्रोमा में जाएगा। स्ट्रोमा में क्या होगा, स्ट्रोमा में ये सारा जो आपका सन का जो एनर्जी है इसको ट्रैप किया जाएगा, और यहाँ जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करके देंगे। समझ में आई बात, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। थैलाकॉइड्स है, थैलाकॉइड्स, हर एक थैलाकॉइड में छोटे छोटे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। वो क्लोरोफिल पिगमेंट सन की एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या ट्रैप करते हैं। फिर वो सारी एनर्जी फ्लो करती है स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। किसके थ्रू फ्लो करती है, स्ट्रोमा, यहाँ पे देखो ये सारे थैलाकॉइड्स हैं। ये स्ट्रोमा लैमेला का काम क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला का काम होता है कि अलग अलग ग्रैनम, मतलब अलग अलग थैलाकॉइड्स हैं, अलग अलग ग्रैनम्स हैं, इन सबको कनेक्ट करती है जस्ट लाइक अ रोड। ठीक है, सारी बिल्डिंग्स कनेक्ट हुई और इन सब से एनर्जी फ्लो होके कहाँ जा रही है, आपकी स्ट्रोमा के अंदर जा रही है, यहाँ आ रही है। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है प्लस राइबोसोम्स होता है। तो सिमिलरली इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल इनसाइडर सेल भी कहा जाता है। तो सेल इनसाइडर सेल दो सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है, एक तो अपना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेकेंड इज योर प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। समझ में आ गई आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है। जितनी भी सन की एनर्जी है वो स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू स्ट्रोमा में जा रही है और वहां पे फाइनली ये जो प्रॉपर जो सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं फूड सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा, स्ट्रोमा में। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की जो प्रोसेस होती है एक्चुअली कहाँ होती है, तो वो आप लिखोगे स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड। क्या लिखोगे, स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ये डायग्राम आप एक बार देख लो, फिर एक बार हम लेबलिंग का रिविजन करेंगे और फिर हम इस क्लास को मेन खत्म करते हैं। ठीक है, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इज योर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। थर्ड इज योर स्ट्रोमा, जो भी इनर मेम्ब्रेन ने सराउंडिंग को कवर करा है उस एरिया को हम कहेंगे स्ट्रोमा। फोर्थ इज योर थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग और ट्रैपिंग ऑफ योर सनलाइट। ठीक है, उसके बाद ये सारे थैलाकॉइड पाइल ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स की तरह स्टैक होके क्या बनाएंगे, ग्रैनम। सिंगल को हम ग्रैनम बोलेंगे, बहुत सारे बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रैनम। ये सारे ग्रैनम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इनके द्वारा कैप्चर की हुई जितनी भी इन्होंने सनलाइट कैप्चर करी है वो सारा स्ट्रोमा लैमेला से कहाँ आएगा, आपका स्ट्रोमा में आता है। ठीक है, तो थैलाकॉइड हो गया, फिर ग्रैनम हो गया एंड देन इज योर स्ट्रोमा लैमेला।
ठीक है। उसके बाद ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो जिस एनक्लोज्ड स्पेस में पाए जाते हैं उस एनक्लोज स्पेस को बोलेंगे हम ल्यूमेन। उसके अलावा जो आपके क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होते हैं उसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है। प्रोकैरियोट में हमने सिंगल स्ट्रैंडेड पढ़ा था, यहाँ क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। राइबोसोम प्रेजेंट होगा, कौन सा प्रेजेंट होगा, 70S। और 70S राइबोसोम हमने देखा था एक और जगह प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सिमिलरली यहाँ 70S राइबोसोम होगा। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होंगे which are responsible for the production of or synthesis of carbohydrate and protein। ठीक है, प्लास्टिड को हम सेल इनसाइड अ सेल भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।